जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। ये कहानी मैंने मुंतखब की है कहानियाँ बच्चों के लिए लिखा जिन्हें बड़ों ने। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको 4 बताए गए नामों से मुंतखब करना है कि आपके ख़्याल में ये कहानी किसने लिखी होगी। आइए सुनते हैं। यार शारिक, तुमने तो आज कमाल कर दिया। सईद ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तीनों का बराबर का हिस्सा होगा ना? जुबैर ने शारिक से पूछा। अरे वाह! शारिक ने आंखें निकाल कर कहा। क्यों बराबर बराबर होगा? उस्ताद साहब का बटवा तो मैंने अकेले चुराया है, इसलिए उस पर मेरा पूरा हक है। अलबत्ता तुम दोनों चूंकि मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमको 100-100 रुपए दे दूंगा। शारिक की इस बात पर दोनों के मुंह लटक गए। ये तीनों अपनी क्लास के सबसे शरारती और चोर बच्चे थे। आज शारिक ने मौका पाकर चुपके से अपने उस्ताद का बटवा चुरा लिया। उस्ताद साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक परेशानी बटवा गुम होने की थी और दूसरी परेशानी इस बात की कि क्लास में कोई तो चोर है। तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। खैर, उस्ताद साहब ने बुझे बुझे अंदाज में क्लास के तलबा से कहा कि कल सब कलम पर मजमून बनाकर लाना। जिसका मजमून सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। शारिक, सईद कहने लगा, क्या तुम मजमून लिखोगे? यार, उस्ताद साहब ने इनाम देने को कहा है, इसलिए लिखना तो पड़ेगा। मगर ये तो तय है कि वो इनाम इस्माइल को ही मिलेगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा मजमून निगार क्लास में वही है। कमबख्त, पता नहीं कौन से बादाम खाता है। शारिक मुंह बनाकर कहने लगा, अगर इसको इनाम मिला भी तो 5 या 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उस्ताद का बटवा तो मेरे पास है ना। शारिक की इस बात पर तीनों कैखा मारकर हंसने लगे। अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद ने क्लास में दाखिल होकर सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बच्चों ने बावाज़े बुलंद जवाब दिया, सिवाय शारिक और उसके दोनों साथियों के। हाँ भाई, एक एक करके अपना मजमून सुनाएं, देखते हैं किसने कैसा मजमून बनाया है। ये कहकर उस्ताद साहब ने एक एक से मजमून सुनना शुरू किया। होते होते शारिक की बारी आई तो उसने अपना ये मजमून सुनाया। कलम मुख्तलिफ कीमतों के होते हैं। बाज बहुत महंगे और बाज बहुत सस्ते। जो महंगे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, जो सस्ते होते हैं वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। दर्जी कान पर रखते हैं, बच्चे उनसे दूध में चीनी घोलते हैं और अम्मी उनसे शलवारों में नाड़े डालती हैं। उसका ये गलत सलत मजमून सुनकर पूरी जमात हंसने लगी। उस्ताद साहब का मारे गुस्से के बुरा हाल था। शारिक ने आगे सुनाया, और मजे की बात यह है कि ये कलम उस्ताद साहब के सजा देने के भी काम आता है, जब उसे किसी बच्चे के 2 उंगलियों के दरमियान रख कर दबाते हैं। उस्ताद साहब ने चीख कर कहा, चुप हो जाओ, क्या बकवास लिख कर रहे हो। शारिक दुम साधे चुपचाप बैठा रहा। तुमने क्लासरूम को मजाक समझा हुआ है। मैंने मजमून बनाने का था, उल्टे सीधे तफसरों का नहीं। चलो इस्माइल, तुम अपना मजमून शुरू करो। इस्माइल ने बड़े इत्मीनान से मजमून शुरू कर दिया। कलम अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। चुनांचे कुरान मजीद की सबसे पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने कलम की नेमत का एहसान जताया है। चुनांचे सूरह कलम की इब्तिदाई आयत है, नून वल कलम वमा यस्तरून। कसम है कलम की और जो वो फरिश्ते लिखते हैं। इस्माइल का मजमून सब तवज्जो से सुन रहे थे। उसने बहुत प्यारा, दिलचस्प और भरपूर तवील मजमून आया था। आखिर में कहने लगा, अब मैं अपने मजमून का इख्तिताम अल्लामा इकबाल मरहूम के एक शेर पर करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद साहब समेत सब बेख्तियार इस्माइल को खूब दाद देने लगे। फिर उस्ताद साहब कहने लगे, देखो ये होता है मजमून। भाई वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उस्ताद साहब ने खूब दुआएं दी। फिर बाकी तलबा से मजमून सुनने लगे। शारिक अंदर ही अंदर कुड़ने लगा और अपने बराबर में बैठे हुए इस्माइल को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा कि शायद उसे मेरी नजर ही लग जाए।
सोचने लगा कि अब उस्ताद साहब इस्माइल से कहेंगे कि अपनी कॉपी मेरे टेबल पर रख दो और फिर कल उसे बुलाकर इनाम देंगे। क्या उसको इनाम मिलना चाहिए? नहीं, इनाम का हकदार सिर्फ मैं हूं। मगर मगर मैं क्या करूं? कौन सी तरकीब इस्तेमाल करूं कि इस्माइल इनाम न ले सके? क्या करूं, क्या करूं? सोचते सोचते अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने सोचा ये कि अगर उस्ताद साहब के बटवे की चोरी का इल्ज़ाम इस्माइल पर आ जाए तो इनाम तो फिर दूर की बात है, उस्ताद साहब के बटवे की चोरी से जो 4,000 रुपए मुझे मिले हैं वो भी उसी को भरने पड़ेंगे। ये सोचते ही उसने जल्दी से अपनी कॉपी को खोलकर उसका एक सफ़े पर लिखना शुरू किया। उस्ताद साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपका बटवा चुरा लिया था। इसमें से 4,000 रुपये निकले जो कि मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मगर इंशाअल्लाह मैं जल्द आपको लौटा दूंगा। फ़कत इस्माइल। और इस्माइल के मजमून वाली कापी के अंदर चुपके से डाल दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मारे खुशी के वो फूला नहीं समा रहा था। सोच रहा था कि इस मौके को कहते हैं करे कौन भरे। सोच रहा था कि इसी मौके पर कहते हैं कि करे कौन भरे कौन। अचानक उस्ताद साहब ने ऊंची आवाज से कहा, इस्माइल अपनी कॉपी मेरे टेबल पर रख दो। तुम्हारा मजमून इस दफा भी सबसे अच्छा रहा। इस्माइल खुशी खुशी अपनी जगह से उठा और अपनी कॉपी उस्ताद साहब की टेबल पर रखकर अपनी जगह जाकर बैठ गया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अब इस्माइल की खैर नहीं है। मुबारक हो भाई इस्माइल, तुम्हें इनाम मिलने वाला है। शारिक का इतना मीठा जुमला सुनकर इस्माइल जवाब में मुस्कुराया तो सही, मगर हैरान हुआ, क्योंकि मुबारकबाद तो दूर की बात है, शारिक तो उसके सलाम का जवाब भी नहीं देता था। अचानक शारिक ने देखा कि उस्ताद साहब इस्माइल की कॉपी में से उसके रखे हुए कागज को दोनों हाथों से थाम कर बड़े गौर से पढ़ रहे थे। शारिक का दिल खुशी से धक धक करने लगा। उस्ताद साहब आहिस्ता आहिस्ता आए और इस्माइल के मुंह पर जोर से तमाचा मारा और कहने लगे, तुम चोर निकले। मेरे सारे एतमाद को पानी में फेर दिया। और फिर एक और थप्पड़ मारा। शारिक खुशी और जोश की मिली जुली कैफियत में खड़ा हो गया। अचानक उसको इस्माइल की आवाज आई, क्या हुआ शारिक? ये तुम बैठे बैठे अचानक खड़े क्यों हो गए हो? इस्माइल की आवाज सुनकर शारिक को जैसे होश आ गया। वो ख्याल ही ख्याल में कहाँ पहुंच चुका था, जबकि उस्ताद साहब अभी तक उस कागज को देखने में मसरूफ थे। अचानक उस्ताद साहब की आवाज गूंजी, शारिक इधर आओ। शारिक हैरान परेशान उस्ताद की तरफ चलने लगा। वो सोच रहा था कि ये क्या है कि बजाय इस्माइल के बुलाने के वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। कहाँ है मेरा बटवा? उस्ताद साहब ने शेर की तरह धाड़ते हुए शारिक से पूछा। सारी क्लास हैरत से शारिक को देख रही थी। शारिक की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कहने लगा, कौन सा बटवा? दफतन शारिक के दाएं कान में सीटी सी बजने लगी, क्योंकि उसे उस्ताद साहब का थप्पड़ इतने जोर से पड़ा था कि पूरी क्लास गूंज उठी थी। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उस्ताद साहब ने उसे वो कागज दिखाया। उसने देखा तो एक तरफ तो इस्माइल की तरफ से चोरी का इकरार था जो उसने इस्माइल को फंसाने के लिए लिखा था, मगर दूसरी जानिब शारिक का अपना बनाया हुआ कलम वाला मजमून था जिसे वो पूरी क्लास को सुना चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी जबरदस्त गलती हुई थी, क्योंकि कलम वाला मजमून उसका अपना बनाया हुआ था, उसकी राइटिंग में था। इसी सफ़े के पुष्ट पर राइटिंग में चोरी का इकरार था। बेचारा शारिक अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। उसे बटवे की चोरी की सजा भी मिली और जो रकम वो खा चुका था वो भी अब्बू से लेकर देनी पड़ी। कहानी आपने सुनी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। अब बताइए कि आपके ख्याल में इस कहानी को इन चारों में से किसने लिखा होगा? इब्ने आस, बिन यामीन, अजीम तारिक, उसामा सरसरी। या चाहता हूँ अल्लाह हाफिज।